Exercise 10.2, question number 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is derived by the point of contact D are of the length 8 cm and 6 cm respectively. Find the side AB and AC. तो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC और ये एक सर्किल है जो कि इस ट्रायंगल के अंदर है और इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो D पॉइंट है ये BC टेंजेंट हो गई है इसके लिए, ये D पॉइंट है। यहाँ D पॉइंट से जो है OD जो है रेडियस हो गया सर्किल का, ये दे रखा था 4 सेंटीमीटर और CD 6 सेंटीमीटर है और BD जो है ये 8 सेंटीमीटर है। तो हमें इस क्वेश्चन में ट्रायंगल की जो बची हुई दो साइड हैं वो निकालनी है। तो मान लो कि यहाँ पे E पॉइंट है, ये वाला E। तो अगर ये E पॉइंट हुआ तो BD और BE तो सेम होंगे, तो B जो हो जाएगा ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने पढ़ रखा है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स आर इक्वल, तो BD और B इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे ये पॉइंट F है, टचिंग पॉइंट F, तो CD और CF इक्वल होना चाहिए, तो CD 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। अब ये बच गया AF और AE, तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि AF जो है X है तो ये भी X हो जाएगा। कहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक ये X और ये भी X हो जाएगा। तो हमें केवल X की वैल्यू निकालनी है और जैसे ही X की वैल्यू निकलेगी तो AC निकल जाएगा, उसको X + 6 कर देंगे। यहाँ से शुरू करते हैं सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखेंगे हम कि CD, ये इससे शुरू करते हैं। BD = BE, BD = BE = 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रीजन लिख देंगे कि टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये हो गया। सिमिलरली जो है CD = CF, CD = CF = 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखेंगे हम लेट AF = AE = X। ये मान लिया हमने कि ये X है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ AB = हो गया है हमारे पास X + 8, BC जो है हमारे पास BC = हो गया है अब हमारे पास 6 + 8, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। और ऐसी जो है AB, BC और AC = हो जाएगा हमारे पास X + 6, X + 6। तो तीनों साइडें आ गई हैं X के टर्म्स में। अब हमें क्या करना है, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है और ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे X के टर्म्स में। ठीक है, तो एरिया ट्रायंगल ABC = S, S - A, S - B और S - C। ये हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, इसका अंडर रूट। तो इससे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जो है सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा S की वैल्यू। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, S = होता है A + B + C/2। तो हम क्या करेंगे, इस वाली साइड को A मान लो ये जो है A है, ये वाला B है हमारा और ये वाला जो है हमारा C है। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल रहे हैं A + B + C/2। तो ये हो जाएगा A की जगह में आ जाएगा X + 8 प्लस B की जगह में आ जाएगा 14 और C की जगह में आ जाएगा X + 6/2। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2X + 8 + 14 + 6, ये हो जाएगा 28/2। तो इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन आएगा यहाँ पे से, तो यहाँ पे बच जाएगा X + 14 और (2). तो 2 से 2 कैंसिल। तो अब हमारे पास S भी है। एरिया ट्रायंगल ABC = S, S - A, S - B और S - C, इसका अंडर रूट। तो अब वैल्यू रखना शुरू कर देंगे। S की जगह में कितना आएगा, X + 14। तो यहाँ पे लिख देंगे X + 14।
फिर s माइनस ए यानी कि x प्लस 14 और माइनस ए की जगह में कितना आ जाएगा x प्लस 8, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 8 और इसको करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूंगा। फिर उसके बाद है हमारे पास s माइनस बी, तो s फिर से x प्लस 14 और माइनस b कितना है हमारे पास, b है 14 तो माइनस 14 और फिर उसके बाद s माइनस सी, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए नीचे लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा हमारे पास s की जगह में आ जाएगा फिर से x प्लस 14 और माइनस x प्लस 14 और माइनस c कितना है, c है हमारे पास x प्लस 6, तो x प्लस 6 इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिख दें। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, अच्छा इसके ऊपर अंडर रूट भी है, ये पूरे पे अंडर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 14 और यहाँ पे जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, जब ब्रैकेट हटेगा तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो x प्लस का है और ये माइनस के तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो आ जाएगा कितना 0 और 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। फिर ऐसे ही जो है यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल x। ऐसे ही यहाँ पे जब माइनस होगा ये, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 8, तो ऐसा हो गया ये। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 6 48x, तो इसको पहले लिख दे, ये हो जाएगा 48x और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 14, ठीक है। इन पे अंडर रूट लगा के रखो, अंडर रूट, यहाँ पे भी अंडर रूट, तो ये आ गया, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट आ गया है जिसमें कि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है एबीसी का हीरोल्स फॉर्मूले की मदद से। अब हमें क्या करना है कि दोबारा से ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है, लेकिन इस बार दूसरे मेथड से निकालेंगे। कैसे, हमें क्या करना है, पहले सी को यहाँ ओ पे ज्वाइन करो ऐसे करके, और इसको यहाँ ज्वाइन कर दो बी पे, और इसको यहाँ ज्वाइन कर दो ऐसे करके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास 3 ट्रायंगल बन गए, 1 पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये 3। तो हमारे पास एक ट्रायंगल का एक और वो होता था फॉर्मूला, जिसमें किससे करते थे हम, हाफ बेस इंटू हाइट से, ठीक है। तो अब हाफ बेस इंटू हाइट से जो है दोबारा से निकालेंगे। इसमें हमारे काम की जो चीज़ है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे ऊपर टॉप, एरिया ट्रायंगल एबीसी अंडर रूट 48x और x प्लस 14, ये अभी हमने इसका एरिया निकाला था। तो अब इसको भी हटा देते हैं, इसका एरिया निकालना है हमें दोबारा से। तो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कर देंगे। हमने क्या करा कि OA, OB और OC को ज्वाइन कर दिया, तो 3 ट्रायंगल बन गए फिर से दोबारा से। तो ये जो एरिया ट्रायंगल OBC आएगा, इसको निकालने कैसे करके निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ट्रायंगल OBC, ये हो जाता हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस कितना है, पूरा का पूरा BC, ये आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ बेस की जगह में आएगा इसका पूरा BC, तो मल्टीप्लाइड बाई BC, और इंटू हाइट की जगह में क्या आ जाएगा OD, तो इंटू OD। इसकी वैल्यू पता है हमको, हाफ BC की जगह में आ जाएगा ये पूरा का पूरा कितना था, 8 प्लस 6 14, तो 14 और मल्टीप्लाइड बाई ये 4 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो ये कट गया, 2 2 जा 4, ये आ गया हमारे पास 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल OBC का एरिया जो है हमारे पास 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो जैसे हमने इसका एरिया निकाला, ठीक वैसे ही अब जो है ट्रायंगल नंबर 2 इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए बेस तो ये बनेगा AC, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये इसको ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर ही है। OF जो है परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमें पता है रेडियस जो है क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। तो ऐसे ही अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, एरिया ट्रायंगल OAC। तो इसके लिए फिर से हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस की जगह में आ जाएगा ये पूरा AC, और इंटू हाइट की जगह में आ जाएगा OF, तो OF लिख दिया इसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ AC की जगह में है x प्लस 6, और OF की जगह में आ जाएगा हमारे पास कितना, OF जो है रेडियस है, तो रेडियस 4 है, दे रखा था पहले से, तो जितना OD होगा उतना ही OF होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो क्या गया हमारे पास, ये आया इसका एरिया 2
और यहाँ पे x+6 ऐसे करके आ गया ये। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x+12। ऐसे ही अब ये तीसरा ट्रायंगल बचा हुआ है, तो इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, ये 90 डिग्री का होगा, ये बेस हो जाएगा इसका। तो फिर से लिखेंगे यहाँ पे एरिया ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू, ये फिर से हाफ बेस की जगह में आ जाएगा इसमें AB मल्टीप्लाइड बाई AB, और इंटू हाइट की जगह में आ जाएगा इसमें OE, तो OE से निकाल दिया, तो जाएगा हाफ AB की जगह में आ जाएगा x+8 और मल्टीप्लाइड बाय 4, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, ये फिर से कैंसिल हो गया 2 से, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 2x+16। अब हम दोबारा से फिर से एरिया ट्रायंगल ABC निकालेंगे। नाउ एरिया ट्रायंगल ABC, और इन तीनों एरियाज को ऐड कर देंगे, इस पहले वाले ट्रायंगल को, फिर दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया और तीसरे वाले ट्रायंगल का एरिया। तो इन तीनों एरिया को जब ऐड करेंगे तो फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ट्रायंगल OAC और प्लस एरिया ट्रायंगल OAB, एरिया ट्रायंगल OAB, और इन तीनों एरियाज को अब ऐड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, पहला वाला रखा था ये 28 प्लस दूसरा रखा है 2x+12 और थर्ड वाले का रखा है 2x+16। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 2x और 2x कितना हो गया 4x, और 28, 12 और 16 इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28, 30, 40, 50, 56, तो 56 आ गया। इसमें हम 4 कॉमन लेकर के इसको x+14 लिख सकते हैं, तो ये जो है फिर से ट्रायंगल ABC का एरिया आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी जो पहले बनाई थी हमने, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये भी ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल ABC है और ये भी एरिया ट्रायंगल ABC है, तो अभी क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इक्वल करेंगे और x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो ये ऐसे एरिया ट्रायंगल ABC की वैल्यू है 4x+14, मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ इस ABC में। तो ये दूसरी इक्वेशन आ रखी थी हमारे पास, एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 और x+14, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। तो अब दोनों ही ABC ट्रायंगल के एरियाज हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिला हमको, 4x+14 इज इक्वल टू अंडर रूट 48x और x+14। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे 4x+14 इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 48x x+14 इसका भी क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर दो। तो यहाँ स्क्वायर करने से तो रूट हट जाएगा और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16 और यहाँ पे आ जाएगा x+14 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 48x और x+14। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक तो 16 से 48 कैंसिल हो जाएगा, कितने बार, 3 टाइम्स, और ये जो x+14 है यहाँ पे स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, केवल हमारे पास आएगा x+14 इज इक्वल टू 3x, और इस x को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 इज इक्वल टू 3x माइनस x, तो 2x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 7, तो x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। तो क्वेश्चन में हमें निकालना था जो दूसरी साइड थी AB और AC, तो यहाँ पे लिख देंगे हम देयरफॉर AB इज इक्वल टू, अब AB कितना, तो x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू 7, तो 7 + 8 तो 15 सेंटीमीटर, और दूसरी वैल्यू निकालनी थी हमको AC, तो AC इज इक्वल टू ये हो जाएगा x+6, तो x की जगह में कितना आ जाएगा 7 + 6, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दोनों साइडें आ गई हैं, AC 13 सेंटीमीटर है और AB 15 सेंटीमीटर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12।